जय हिंद। देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में घड़ी पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को जब समझेंगे तभी हमारे समझ में आएगा कि क्या यहाँ पूछा गया है। तो जब घड़ी में 3 बजे होंगे यानी 3:10 होंगे, उस समय उसकी सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। समय 3:10, ये घड़ी दिखाई गई है। घड़ी में हम पहले समय को प्रदर्शित करते हैं, यानी 3:10 कब होगा। यहाँ पर जो छोटी सुई होगी वो 3 पर होगी और जो बड़ी सुई होगी वो यहाँ पर होगी, यानी अब ये 3:10 हो जाएगा। तो अब हमें इसके आधार पर कोण को बताना है। तो अब जब यानी ये छोटी सुई 3 पर है, इसको हम बेस लाइन ले लेते हैं, इसको हम बेस लाइन मान लेते हैं। और अब ये अंश कितना होगा, इसको हम कैसे डिक्लेयर करें। देखिए यहाँ पर हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ये बेस लाइन यहाँ पर लेते हैं, यानी 3 पर अगर बेस लाइन होगा, तो अगर ये बड़ी सुई यानी मिनट वाली सुई जो है अगर 12 पर होती है, यहाँ पर अगर होगी, तो इस प्रकार से ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पर हमें और एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर ये जो पूरे जो नंबर्स होते हैं, यानी 12 जो घंटे का समय होता है, ये जो मिनट की सुई होती है, ये जब पूरा एक चक्कर लगाती है, मिनट या घंटे कोई भी सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो 360 अंश घूमती है। और इस प्रकार से जब ये एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचती है, यानी जो अगर 12 से 1 तक पहुंचेगी ये मिनट वाली सुई, यानी 5 मिनट में कितने अंश घूमेगी, ये 30 अंश घूमेगी। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक नंबर से दूसरे नंबर के जो बीच में जो अंतर होता है वो कितने अंश का होता है, वो 30 अंश का अंतर होता है। तो अब यहाँ अगर देखें, एक सुई 2 पर है और दूसरी सुई 3 पर है, तो ये दोनों अंकों के बीच में कितने अंश का अंतर है, 30 अंश का अंतर है। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ बता सकते हैं कि 3:10 पर जो समय होगा बजे, घड़ी में कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। इसको हम और भी समझ सकते हैं। मान लिया अगर यही समय 4:10 का होता तो ये कहाँ होगा, ये जो छोटी सुई होगी यहाँ 4 पर होगी। और इस प्रकार से अगर इन दोनों के बीच में अगर हम पूछें कि कितने अंश का कोण बनेगा, तो ये कितने, दोनों सुइयों के बीच में कितना अंतर है, 2 अंकों का अंतर है। 2 अंकों का मतलब 10 मिनट का अंतर है। इसका मतलब 5 मिनट में 30 अंश होता है, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 60 अंश हो जाएंगे ये दोनों के बीच में। यानी 4:10 पर जो समय होगा, 4:10 बजे, घड़ी 60 अंश का कोण बनेगा। तो आई होप आपको ये घड़ी में सुइयों के माध्यम से अंश यानी कोण का पता लगाना आपको पता चल गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप में इसमें कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में बताइए। हम इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।